ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा दंगल आज सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। NA 18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज और उमर अयूब की अहलिया शहनाज मद्दे मुकाबिल हैं। NA 96 चढ़ावाला में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बद्र चौधरी और PTI के मुनहरिफ रहनुमा नवाब शेर वसीर में मुकाबला होगा। लाहौर के हल्का NA 129 समराबाद में नून लीग के हाफिज मोहम्मद नौमान का मुकाबला PTI के साबिक रुकन असम्बली मियां अजहर के भांजे असलान अहमद से होगा। कौमी असम्बली के हल्कों NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिबाल, NA 185 डीजी खान, NA 96 फैसलाबाद और NA 104 फैसलाबाद पर वोटिंग होगी। सूबाई असम्बली के हल्कों PP 98, PP 115, PP 116, PP 73 सरगोदा, PP 87 मियावाली, PP 203 साहिबाल, PP 259 मुजफ्फरगढ़ पर इलेक्शन होगा। NA 129 लाहौर की नशिस्त में मियां अजहर इकबाल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। दीगर हल्के PTI रहनुमाओं को रोमई मुकदमात में सजाओं के बायस खाली हुए। तमाम हल्कों में फौज तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। पोलिंग खत्म होने के बाद गैर सरकारी नताइज 1 घंटे बाद नजर किए जाएंगे। हतमी सरकारी नतीजा सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर जारी करेगा। सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अमन की खातिर विफाक का साथ दूंगा। जिनके पास अख्तियार है उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। उनके खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमेशा मुज़ाकरात की बात की। हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर निपटने की सलाहियत रखती है। हम पाकिस्तान से इश्क करते हैं। अमन अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी बनाएंगे तो नताइज सामने आएंगे। दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन में सुकम खत्म करना चाहते हैं। नेशनल फाइनेंस कमेटी के इजलास में जाऊंगा। नेशनल सिक्योरिटी के किसी इजलास में जाने से इनकार नहीं किया। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा दे दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका से इजहार ख्याल। कहा कि 5 साल में पंजाब को करप्शन फ्री होगा। बिजली 70 रुपये यूनिट तक लाना चाहती हूँ। मेरे बारे में जलसों में नासेबा जुमले कहे गए। वालिद के साथ खड़े होने पर जेल डाल दिया गया। आज मकाफात अमल है। वो जानते थे उनको ना गिराया गया तो हमारी जगह नहीं बनती। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयान से देंगे। स्कूलों और कॉलेजों को ड्रग फ्री बना रहे हैं। सरमाकारी बढ़ाने के लिए फ्रीज लैंड को भी देना पड़ी तो देंगे। मज़ीद सूबे बनाने से मुल्क तकसीम का शिकार होगा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने हुकूमत पंजाब के फलाही इक़दामात को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का 27वीं तरमीम के खिलाफ आनी अदालत से रजू। अपील आनी अदालत में मुकर्रर करने के लिए खिलाफ दरख्वास्त दायर। अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपील 27वीं आनी तरमीम की वजह से आनी अदालत में मुंतकिल हुई। 27वीं आनी तरमीम आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। मुकन्नरा एग्जेक्टिव और अदलिया 1973 के आइन के तहत कायम की गई। पार्लियामेंट एग्जेक्टिव और अदलिया आइन के 3 सतून हैं। आइन में इख्तियारात की तकसीम और वाहिद हदूद वाज़ेह हैं। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आइन के तहत इख्तियारात की तकसीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाज़ेह हैं। विफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंटर कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी अदालत के जज चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर नजवी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का अहम इजलास 25 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में हाई कोर्ट्स में इजाफी जजेस की कन्फर्मेशन से मुतल्लिक मुजवज़ा डाटा फॉर्म पर तबादला ख्याल होगा। मुजवज़ा डाटा फॉर्म जुडिशल कमीशन की सेक्रेटेरिएट की जानिब से तैयार किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर दी। मुश्तरका एलामे में कहा गया कि अदलिया की आज़ादी, कानून की बालादस्ती और आइन की बहसदारी के लिए खड़े हैं। तरमीम के तहत सूबों की मसावी नुमाइंदगी, आइनी और सियासी मामलात की समाअत मुमकिन होगी। कोई सियासी धड़े कानूनी बिरादरी में अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बिरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते।
वज़ीर-ए-आज़म की रेलवे प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की हिदायत। रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की 27 बैनुल-अक़वामी मयार के माहिरीन के जरिए ट्रेन लिंक्स मनसूबों की हिदायत। रेलवेज़ के अमूर के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक तहसीन हैं। IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है। करप्शन या निज़ाम को कौन ठीक करेगा? PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हैं। हमारा सवाल है आपने IMF की रिपोर्ट में ताख़ीर क्यों की? करप्शन समेत दीगर मसाइल का खात्मा कौन करेगा? IMF से तजादात पर बात नहीं कर रहा। IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। IMF ने 26वीं आईनी तरमीम पर भी सवाल उठाए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने IMF की रिपोर्ट की तरदीद नहीं की। IMF की शर्त थी रिपोर्ट जारी होगी तो अगली किस्त मिलेगी। हम इस रिपोर्ट में बेज़ाब्तियों पर तहकीकात का मुतालबा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत और फौज के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमें चाहिए कि पाक फौज और वफाकी हुकूमत को साथ लेकर चलें। सूबे में अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। KP में डेवलपमेंट के लिए वफाक से मदद ली जा रही है। 27वीं तरमीम आई तो सबसे पहले हमने आगाह किया था। 28वीं तरमीम के बारे में फ़िलहाल हमें इल्म नहीं था। जब हमारे पास आएगी तो देखेंगे। गवर्नर की तब्दीली या गवर्नर राज के बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं। 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा कि किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। विरासत या वसीयत पर चलने वाले ख़ानदान इनकलाब नहीं ला सकते। निज़ाम के हाथों मायूस नौजवानों को जद्दोजहद में शामिल करेंगे। किसी को नाराज़ किए बगैर सबको साथ लेकर चलेंगे। कारकुन तमाम सियासी कारकुनों की कदर करें, चाहे वो किसी भी जमात से हों। 27वीं तरमीम में कुछ शिकों पर इतफाक नहीं हो सकता। रह जाने वाली शिकों को 28वीं तरमीम में मंजूर कराने की कोशिश करेंगे। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। कहा ऐसा नहीं है कि 28वीं तरमीम बजट से पहले लाई जा रही है। तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि सूबों से इख्तियारात लेकर विफाक को दे दिए जाएँ। चाहते हैं कि मरकज़ सूबों के साथ मिलकर मसाइल हल करे। सेहत, तालीम और आबादी से मुतल्लिक मसाइल हैं जिनको हल करना है। कोई भी हुकूमत महंगाई नहीं चाहती। तमाम आईनी इदारों को अपनी हदूद में काम करना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का नून लीग से सूबे में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुआहदा था। राशिद लतीफ़ की तनकीद पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और साबिक चेयरमैन नजब सेठी आमने सामने। राशिद लतीफ़ ने बयान पर माफ़ी मांग ली। साबिक चेयरमैन नजब सेठी का कहना है कि PCB ने तनकीद से बचने के लिए राशिद लतीफ़ के खिलाफ कार्रवाई की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नजब सेठी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा उनके खिलाफ कार्रवाई तनकीद रोकने के लिए नहीं, झूठे और तौहीन-आमेज़ इल्ज़ामात पर की गई। आपके तबसरे सियाक़ व सबाक़ से हटकर और हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने अपने तमाम मुतनाज़ बयानात पर गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग ली। कहा कि मुल्क की साख मुकद्दम है। आइंदा राय के इजहार में ज़िम्मेदाराना, शवाहिद पर मबनी और महतात रवैया रखूँगा। तीन मुल्क की T20 सीरीज़। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। श्रीलंका का 129 रन का हदफ पाकिस्तान ने 100 ओवर में पूरा कर लिया। साहबजादा फरहान का शानदार खेल। 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 80 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। साम अयूब 20, बाबर आजम 16 रन बनाकर बॉलिंग लौट गए। सलमान अली आगा 0 पर आउट। पाकिस्तानी बॉलर्स का उम्दा खेल। श्रीलंका बड़ा स्कोर करने में नाकाम। मोहम्मद नवाज की 3 विकेटें। श्रीलंका ने 7 विकेटों पर 128 रन बनाए। जयंत लियांगा के नाकाबिल शिकस्त 41 रन।